हमारा किसान भाई, हमारा पशुपालक भाई बहुत ही ज़्यादा उदास है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण ये है कि गाय के दूध का भाव 50 रुपए किलो से ऊपर नहीं है, भैंस के दूध का भाव 60 रुपए किलो से ऊपर नहीं है, और उसको जो बिनोला खल अपने पशु को चरा रहा है, वो बिनोला और खल 4,000 से 5,000 रुपए किलो के बीच में उसको आए दिन चराना पड़ रहा है, जिससे उसका पड़ता नहीं आ रहा है, जिससे उसको व्यवसाय के अंदर, दूध व्यवसाय के अंदर नुकसान हो रहा है। दोस्तों, हमारे देश में लाखों किसान हर साल इस व्यवसाय से पीछे हटते जा रहे हैं, पशुपालन कम होता जा रहा है, पशुओं की जो एआई की गति है वो कम होती जा रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि बिनोला खल के ऊंचे भाव, पशु रखना और पशु को खिलाना और उससे व्यवसाय से 2 पैसे कमाने इतना मुश्किल, इतना जटिल हो चुका है भाव को देखते हुए कि उसके पशु को रखना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है किसानों के लिए। तो दोस्तों, बहुत से किसानों का और बहुत से लोगों का हमारे से रिक्वेस्ट रहा है कि आप कोई ऐसी चीज़ तैयार कीजिए, हमारी फीड को ऐसे मैनेज करके बताइए जिससे हम अपने पूरा लाभ ले सकें, हमें हमारी जेब पे भारी ना पड़े। और जो बहुत से लोग जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इस चीज़ पे डिपेंड करती है, इस चीज़ पे निर्भर करती है, वो अच्छे पशुपालन कर सके और अपनी फीड को मैनेज करके उस पशुधन का लाभ ले सकें, अपना घर खर्चा निकाल सकें, अपनी रोजी रोटी कमा सकें। तो दोस्तों, इसीलिए हमने एक बहुत ही शानदार फीड तैयार की है, जो फॉर्मूला मैंने बिल्कुल ओपन रखा है, कोई भी उसमें चोरी नहीं है, कोई छुपा हुआ नहीं है। तो आप अगर चाहे तो खुद भी ये फीड तैयार कर सकते हैं अपने घर में, आप चाहे तो अपने रसोई घर में मिलने वाली चीज़ों से ये फीड तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और बहुत ही शानदार एक फीड बन के तैयार हो जाएगी इस फॉर्मूले से, जो आप अपने पशु को खिला सकते हैं और उस पशुधन का लाभ ले सकते हैं। तो जानते हैं वो फीड में ऐसा क्या क्या हम डाल सकते हैं जिससे हम पूरे पशुधन का लाभ ले सकें, पूरा दूध बढ़ा सकें, पूरी फैट बढ़ा सकें। और तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, सीजनल अनाज। सीजनल अनाज हमारे पास क्या होता है? गेहूं, बाजरा। तो इस समय बाजरे का मौसम है और बाजरा बहुत ही सस्ता है और बहुत ही बढ़िया, पशु के लिए, सेहत के लिए सर्दी में बहुत ही उत्तम है। तो सबसे पहले तो हम लेंगे बाजरा। दोस्तों, बाजरा पशु को फाइबर का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है और पशु के दूध में वृद्धि करता है। अगर हम पशु को खिलाते हैं, अगर इन सब चीज़ों के अलावा खिलाते हैं तो खाली गेहूं और बाजरे का दलिया बना के खिलाते हैं, लेकिन उससे पशु की पूरी पूर्ति नहीं हो पाती। उसको ऐसे अनाज, ऐसी दालें और ऐड करनी पड़ती हैं जिससे उस पशु के सेहत में इजाफा हो, उसके दूध में इजाफा हो और किसान का घर धन से भर जाए और समृद्धि से भर जाए। तो उसके लिए दोस्तों हम उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं? दोस्तों, विभिन्न विभिन्न प्रकार की दालें, ये लोबिया की दाल, हरड़ की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मूंग की धुली हुई दाल। दोस्तों, इसके अलावा सोयाबीन की दाल और उसके अलावा मिक्स दालें भी बाजार में उपलब्ध हैं तरह तरह की, वो हम भी लेके अपने पशु को उसको दल के या फिर उसको पीस के या फिर उसको रांध के अपने पशु को खिला सकते हैं। उसके अलावा ये तो होगी दोस्तों एनर्जी की आइटम। दालों से हमें प्रोटीन भी मिलती है, एनर्जी मिलती है और कार्बोहाइड्रेट मिलता है और फैट ही बढ़ता है दूध के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है पशु को। तो प्रोटीन के सबसे बड़े सोर्स कौन से हैं? मक्का, सोयाबीन, बिनोले की खल, बिनोला, और सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया सोर्स उसका दोस्तों सरसों की खल। तो दोस्तों, ये आइटम मक्का हुई, सोयाबीन हुआ। दोस्तों, सोयाबीन कितना शानदार प्रोडक्ट है। सोयाबीन में 50 से 60% तक प्रोटीन होता है। बिनोले की खल, सरसों की खल। दोस्तों, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे हम पशु में प्रोटीन की मात्रा को पूरी कर सकते हैं, प्रोटीन की कमी को पूरी कर सकते हैं। और उस दूध में वृद्धि लाने का सबसे बड़ा जरिया क्या होता है? प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोर होता है। वो सब इन 4 प्रोडक्टों से हमें मिल जाता है। दोस्तों, हमारी जो फीड तैयार हो रही है दोस्तों, वो 21 तत्वों से मिलकर बनी है। 21 तत्वों में से 17 तत्व मेरी टेबल के ऊपर हैं। उसके अलावा 5 तत्व मैं आपको और बताऊंगा जो अपनी फीड में डाल कर आप उस पूर्ण तरह से उस संतुलित आहार को बना सकते हैं अपने घर में। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में इनको बना सकते हैं। अब दोस्तों, गुड़ की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फीड के अंदर, पशु की पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए, पशु के मुंह में लार पैदा करने के लिए, जिससे पशु उस फीड को आराम से खा ले। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात हो गई, पहले पशु को अनाज खिलाएं। अनाज होना चाहिए 60 से 65%। उसके अलावा खाद्य सामग्री में जैसे लिक्विड खिला सकते हैं, गुड़ का शीरा दे सकते हैं दोस्तों, गुड़ की लाट दे सकते हैं, जड़ी बूटी हम उसके अंदर डाल सकते हैं। वो चीज़ें अलग रह गई, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। 65 से 60 से 65% खाद्य सामग्री
35% खनिज उसको हम दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसी चीजें भी हमें फीड में डालनी है जिससे वो डाइजेस्टिबिलिटी बढ़े, पशु उसको आराम से पचा ले, पशु को बाईबादी ना करे, पशु को कोई समस्या ना पैदा करे। उसके लिए हमने डाली है हल्दी। हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो पशु को सभी रोगों से दूर रखेगा। पशु को सर्दी से रिलेटेड कोई भी रोग हो, गर्मी में किसी प्रकार का रोग हो, हल्दी पशु को 12 महीने देनी होती है। दोस्तों ये हल्दी भी इस फीड के अंदर आप डाल सकते हैं। मीठा सोडा, मीठा सोडा के बारे में सब जानते हैं। तो मीठा सोडा इंसानों हो चाहे पशु हो, किसी भी कोई भी इंसान कोई भी चीज हो, सबको भी हैवी आइटम पशु को देते हैं। कोई भी आप चाट देते हो पशु को, बिनोला खिलाते हो, खल खिलाते हो, उसके साथ मीठा सोडा या आंवला जरूर दे पशु को। दोस्तों डाइजेस्टिबिलिटी पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, पशु को हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, पशु को चीज़ें हजम होनी बहुत जरूरी है, उसके लिए मीठा सोडा। नमक दोस्तों, नमक का तो सबको पता है, नमक हर किसान भाई इस्तेमाल करता है, लेकिन नमक ऐसा वैसा नहीं लेना है दोस्तों। नमक लेना है हमेशा सेंधा नमक, वो क्वालिटी लेनी है जो हम इंसान खाते हैं, वो क्वालिटी लेनी है जो पशुओं के लिए बाजार में 20 रुपये, 30 रुपये, 10 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है। सेंधा नमक लें, शानदार से शानदार फीड बनाए और शानदार से उसके अंदर चीजें डालें। गुड़ भी दोस्तों ऐसा वैसा नहीं लेना, गुड़ हमने देसी गुड़ लिया है। देसी गुड़ और सादे गुड़ के भाव में रात दिन का अंतर होता है। भाव में अंतर, खाली भाव का अंतर हमें नहीं देखना दोस्तों, उसकी गुणवत्ता में भी दिन रात का अंतर होता है। वो केमिकल प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, ये नेचुरल प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। ये गुड़ आपके पशु की सेहत में उतना ही फायदा करता है जितने बिनोला खल करता है, जितनी सभी दालें करेंगी, अनाज करेगा, फाइबर का सौदा करेगा, ऐसे ही गुड़ फायदा करेगा। अब दोस्तों ये फीड हमने जो फॉर्मूला है तैयार हो गया। इसके अलावा दोस्तों इसमें हाई प्रोटीन की पैलेट डाल सकते हैं, इसके अंदर आप सोयाबीन का छिलका डाल सकते हैं, सभी प्रकार के उड़द छिलका आता है वो डाल सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा आप उसके अंदर सितावरी, हल्दी तो हमने डाली हुई है, अश्वगंधा, ये सर्दियों में आप पशु को डाल सकते हैं। इससे आपके 21 तत्व पूरे हो जाएंगे और ये फीड बड़ी शानदार बनके तैयार हो जाएगी। कितनी मात्रा में आपको डालना है ये आपको बताता हूं। अगर आप 5 प्रकार की दालों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 प्रकार की दालें आप उस फीड के अंदर 10% करके डाल सकते हैं। गुड़ आप 10% डाल सकते हैं। बिनोली की खल आपको 15 से 20% के बीच में डालनी है। बिनोला आप 2% डाल सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें आप 5% डाल सकते हैं और बाजरा या गेहूं में से एक चीज़ आप 15% डाल सकते हैं। इसी तरह आपका 100 किलो का फीड का फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। चाहे तो आप घर में बना सकते हैं या फिर हमने अपनी ये फीड हमने अपने गोदाम में, अपनी फैक्ट्री के अंदर ये तैयार की है, जो बहुत ही शानदार तरीके से खड़े होकर हमने अपनी आंखों के आगे बनवाई है। अगर आप हमारी फीड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 22 कैरेट गोल्ड के नाम से हमारी फीड मार्केट के अंदर उपलब्ध हो चुकी है। अगर आप हमसे ऑर्डर देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप फीड अपने घर में बनाना चाहते हो तो आप हमसे ये सामग्री भी ले जा सकते हैं, या हमसे फ़ोन करके आपको किसी प्रकार की फीड रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक पूछिएगा। अगर आपको सैंपल मंगाना है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, और आपको फीड मंगानी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आप घर में बनाना चाहें फीड तो हमने बिल्कुल फॉर्मूला ओपन रखा हुआ है, कोई चोरी नहीं, कोई चकारी नहीं, कोई गलत काम नहीं, कोई रेजिडियोसी नहीं, किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार की गलत चीज़ें, कोई तेज केमिकल दवाइयाँ हमने किसी प्रकार की नहीं डालनी है। जड़ी बूटियाँ, नेचुरल चीज़ें, नेचुरल दालें, नेचुरल सोयाबीन छिलका, नेचुरल से बाजरा, अपना सब कुछ प्राकृतिक इस्तेमाल करते हुए हमने फीड तैयार की है। तो एक बार आप इस फीड को भी आजमाएं और अपने घर में बनाना चाहें तो बहुत ही खुशी की बात है, आप घर में बनाना चाहें तो। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद।